वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग हम अपनी डेवलप करेंगे। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है वो भी हम इसमें करेंगे कि एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है या सप्लीमेंट्री भी होता है या किस तरह से ये होता है। चलें इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Adjacent angles are two angles that have a common side and a common vertex. Adjacent angle दो एंगल्स होते हैं जिनके कॉमन साइड्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। तो एडजेसेंट का अगर मैं मीनिंग्स आपको समझाऊँ सिंपल उसमें, तो एडजेसेंट का मतलब होता है वेरी नेक्स्ट या नियर बाय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। एक एंगल मैंने ये बनाया है, एक एंगल मैंने ये बनाया है। सपोजिंगली ये ए है एंगल और ये बी है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एंगल ए बी और सी एडजेसेंट है सी बी और डी के। ठीक है, क्योंकि ये नियर बाय हैं और एक दूसरे से इनके कॉमन इनकी साइड्स है। ये देखें इनकी कॉमन साइड है, ये एक साइड बी सी एंगल सी बी और डी का भी पार्ट है और एंगल ए बी और सी का भी पार्ट है। तो क्या हो गया, टू एंगल्स कॉमन साइड हो गई इनकी। ठीक है, दो एंगल्स हैं उनकी कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स यानी कॉर्नर पॉइंट इनका सेम हो गया। तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे एडजेसेंट एंगल के। अब हम देखते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ एंगल, ठीक है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है एंगल है और प्लस ये एडजेसेंट एंगल भी है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम जो है 90 के बराबर है। और एडजेसेंट एंगल क्यों है? कि इनकी कॉमन साइड है। ठीक है ना, ये वाली साइड कॉमन है जो एंगल एक्स में भी यूज़ हो रही है और वाई में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, और इनकी वर्टेक्स है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, एडजेसेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें खाली एडजेसेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं एक लाइन, ठीक है ना, और ये मेरा कॉमन पॉइंट है। अब ये देखें, ये एंगल क्या है? इसको मैं कहती हूँ एम और एन, और इसको मैं कहती हूँ ओ पी क्यू आर। तो एंगल ओ पी क्यू जो है एडजेसेंट है क्यू पी और आर के, लेकिन एडजेसेंट तो है और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल भी है। सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 के बराबर। इन दोनों एंगल को अगर मैं एडअप करूं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गया और एडजेसेंट एंगल भी हो गया, यानी इन दोनों में सप्लीमेंट्री क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम यानी एंगल एम और एन का सम 180 डिग्री है। और एडजेसेंट क्यों हो गया? क्योंकि इसकी एक कॉमन साइड है जो दोनों में है, दोनों एंगल में, ओ पी क्यू में क्यू पी भी है और क्यू पी जो है क्यू पी आर एंगल में भी है। तो इनकी एक साइड कॉमन है और इसका वर्टेक्स भी सेम है। ये देखें वर्टेक्स यानी कॉर्नर पॉइंट इनका जो है, ये भी यहाँ पे सेम है, ये भी यहाँ पे सेम है, ये भी यहाँ पे सेम है। ये यहाँ पे अगर फर्स्ट एग्जांपल समझें आप तो खाली एडजेसेंट एंगल है। ठीक है ना,
क्योंकि एक दूसरे का कॉमन शेयर कर रहे हैं साइड, और वर्टेक्स इनकी एक है, लेकिन ना ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है ना ये सप्लीमेंट्री बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी है, और यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है और एडजेसेंट एंगल भी है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, और एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, प्लस एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, और एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री भी हो। फुली अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे बताइएगा, और किसी टॉपिक में इशू है आपको तो मैं फ़र्दर उसको क्लियर कर दूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।